ठीक है। एसिटिक अम्ल का CH3COOH, और ये मुख्य रूप से जो तुम पूरे विश्व में जानेगा ना, वो इसको एथेनॉइक अम्ल के रूप में जानेगा, जिसको हम लोग IUPAC नाम बोलते हैं। इस नाम को याद रखिए, IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह जो है वो COOH है, और प्रकार्यात्मक समूह का जो नाम है ना, प्रकार्यात्मक समूह का नाम जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो हमने बोला कि लिक्विड के रूप में कार्बन पाया जाता है, लेकिन वो अन्य तत्वों के साथ क्या है, उसका संयोग है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन तो है, कार्बन के 2 अणु यहाँ पर है परमाणु, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो सिंगल स्वतंत्र कार्बन गैस में नहीं होता है, लेकिन ठोस के रूप में जो कार्बन है वो तुम्हारे ऊपर पट्टी पर कोयला वगैरह जो पाया जाता है वो कार्बन का शुद्धतम रूप में से है। ठीक है। और स्वतंत्र अवस्था में जो कार्बन के जो रूप पाए जाते हैं ना, वो हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है। ठोस के रूप में हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है नहीं। और C60 भी एक बताएंगे तुमको, इसमें वो भी कार्बन का ही एक अपरूप पाया गया है, जो कि उसको भी भूपटपट्टी पर दिखाया गया है। ठीक है। तो गैस के रूप में 0.0 ये जो होता है ना, वो तुम्हारा CO2 के रूप में होता है। तो ये CO2 के रूप में जो होता है ना, असल में ऑक्सीजन जो कहाँ से चला गया इसमें, हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं। कार्बन तभी दहन हो सकता है जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बन के दहन कराने के फलस्वरूप CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रहा है उसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु भी है कि नहीं। तो ये जो है ना, वो तुम्हारा गैसों में पाए जाने वाले हैं। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है कि इसमें वायु की अत्यधिक उपस्थिति के, वायु के अत्यधिक मात्रा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन वायु का अल्प मात्रा में जो है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये वायु का अल्प मात्रा है ऑक्सीजन का, और ये अत्यधिक मात्रा में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है। तो इन्हीं सब यौगिकों से संबंधित हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हम तुमको यहाँ बताएंगे कि सहसंयोजक यौगिक या सहसंयोजक बंधन क्या है, और सहसंयोजक बंधन के बीच बनने वाले जो अणु है ना, उस अणु की संरचना को भी बताएंगे। ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग वही चीज़ अभी। देखो, सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। सहसंयोजक बंधन के बाद सहसंयोजक यौगिक बनता है। क्या है कि जब 2 परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके संयोग करता है, तो उसको सहसंयोजक बंधन कहेंगे। बंध गया नहीं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, कल तुमको बताए थे कि अधातु और अधातु के बीच संयोग करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके संयोग करता है। ठीक है। और एक ग्रुप बनाता है, एक संरचना बनाता है। धातु और धातु, 2 धातुओं के बीच कभी भी तुम इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं देखेगा। जब भी देखेगा वो धातुओं के बीच देखेगा। जैसे हाइड्रोजन और धातु है नहीं,
और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। कक्षा के को पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सभी कक्षा को पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पर अपने बगल वाले हाइड्रोजन से साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का। जैसे किस तरह से, यह हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन यहाँ है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो ये क्या करता है कि इससे साझा कर लिया इस प्रकार। ठीक है, तो इससे भी ये साझा कर लिया, नहीं तो ये कैसा हो जाता है, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इस तरह से तुम देखोगे कि हाइड्रोजन का अणु सूत्र के रूप में हम लोग H2 लिखते हैं, वो H2 इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चले आते हैं ऑक्सीजन का बनना। ऑक्सीजन के अणु का बनना। ठीक है, अब तुम पता करो कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या हो गया, 2 ये होता है ना, यहाँ पर 8 होता है, 2 6। कक्षा के में तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, कक्षा L है ये, नहीं K L M N 4 कक्षा होता है ना, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आया। धातु नहीं है, ये अधातु है। अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करने के लिए ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं मतलब हाइड्रोजन का जो संयोजकता है, ठीक है, वो 1 है, और ऑक्सीजन का जो संयोजकता है वो कितना, 2 है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन इधर से, ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और एक और ऑक्सीजन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, अपने बाह्यतम कक्षा को दोनों ऑक्सीजन पूर्ण करने के लिए अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाता है, नहीं, और डबल बॉन्ड लगा करके इसको O2 कहा गया। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड का हम दिखा दिए, ये डबल बॉन्ड का दिखा दिए। एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, समझ में आ रहा है ना। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लो। ठीक है, अभी सहसंयोजक बंधन में, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल हम तुमको लेते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन के अणु का बनना। ठीक है, और तुम बताओ कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 5, क्लियर। मतलब कि इसका जो संयोजकता है वो कितना है, 3 है। बाह्यतम कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन में से है। तो क्या करता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है,
इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। हम 5 यहाँ दे दिए, ठीक है। एक और यहाँ पर पड़ेगा, 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, ठीक है। और ये नाइट्रोजन चाहेगा कि हम इससे साझा कर लें, तो 8 हो गया, 5 पहले से था, 3 उधर से आ गया, 8 हो गया ना। अब ये भी, इसको भी क्या कहेगा? कहेगा कि भैया तुम ही ले जाओ ना, जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। एक दूसरे का मदद नहीं करोगे तो फिर हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे ना। तो कमज़ोर से बचने के लिए नाइट्रोजन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, और यहाँ पर जो बना लिया वो N तो बना लिया, ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन का संकेत H पढ़े थे। हाइड्रोजन का रियल अणुसूत्र H2 होता है। ऑक्सीजन का वो पढ़े थे, वो 2 होता है। नाइट्रोजन का N पढ़े थे, N2 होता है। क्लोरीन में भी है सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 6-7 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 17। तो 2 8 और 7, तो उसका संयोजक एक होगा कि नहीं? हम इसी तरह से उसको भी बना करके देख सकते हैं। तो सहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक यौगिक के बाद हम ये एग्जाम्पल उतार लेंगे ना, उसके बाद फिर आगे का कहानी। कार्बन के अपरूप 2 है ना, एक तुम्हारा हो गया हीरा और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। तुम्हारे बुक में एक और अप्रूप दिया, वो क्या है जानते हो? 360, जिसको फुलेरीन कहते हैं। फुलेरीन, फुलेरीन नया अप्रूप हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम रूप में से अपरूप है और शुद्धतम रूप। और जानते हो ना, कार्बन जितने भी होते हैं वो मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा बड़ी कठोर होता है। हीरा में धातुओं का गुण, एकमात्र गुण पाया जाता है कठोरता। धातु से भी ज़्यादा कठोर होता है ना हीरा, लेकिन इसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आघातवर्धनीय नहीं होता है ये, यानी इसको पीट करके पतला से पतला चादर के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब खींच करके लंबा तार नहीं बदल सकते। लेकिन ये 3D शेप में होता है, त्रिविमीय आकृति के रूप में होता है ये हीरा, बहुत ज़्यादा चमकीला और कठोर, ठीक है। जस्ट इसके विपरीत ग्रेफ, अच्छा इसमें और भी तुमको बता दें कि ये विद्युत का कुचालक भी है, ठीक है। तो जबकि ग्रेफाइट जो है वो हीरा से की अपेक्षा ये मुलायम होता है, चिकना होता है, फिसलाहट होता है इसके सतह पर, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। हाँ, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ऊष्मा के कुचालक होते हैं नहीं। इसलिए तुम देखा होगा कि बैटरी, जो ड्राई सेल बैटरी, टॉर्च वाला जो बैटरी होता है ना, उसमें पेंसिल जैसा एक अंदर से रहता है, फोड़ करके तुम कभी देखना, है ना। वो प्योर ग्रेफाइट का बना रहता है, जो धन और ऋण का काम कराता है। उससे पीछे जो होता है वो ऋणावेश, ऊपर जो टोपी पहना हुआ रहता है ना तांबे का, धनावेश रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक अलग प्रकार का तुम्हारा फुलेरीन हो गया। तो कार्बन के लिए जो 3 अप्रूप है ना, वो यही है, ठीक है।
अब यहाँ से अगला चलेंगे, पेज नंबर देखो कितना है उसका क्वेश्चन। पेज नंबर 68 में देखो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का बनना, यही ना। फिर CO2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, पेज नंबर कितना है? अच्छा 68 पेज नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हम करेंगे। तुमको पहले से पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन का परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। और यानी इसको इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और चाहिए इसको कितना? 4 नहीं, तो इधर से हम 4 इलेक्ट्रॉन, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो इसके अपने हैं वो यहाँ लिखे। कार्बन के ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर हम शो किए हैं। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले हम यहाँ पर दे दें। ठीक है, और इधर से भी एक ऑक्सीजन है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए। कार्बन डाइऑक्साइड देखो बना कैसे नहीं, कार्बन क्या करेगा कि इन दोनों ऑक्सीजन से क्या करेगा? साझा कर लेगा, क्योंकि भैया तुम्ही लोग से हमारा बेड़ा पार लगेगा, उद्धार होगा नहीं, इसलिए मदद करो। त्राही त्राही हो गया बेचारा, तो मदद करोगे। तो इन लोगों ने भी शर्त रखा, क्या शर्त रखा कि हम एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, तुम भी हमको मदद करो। सहिया लगता है तो वैसने लगता है, जब सहिया दूसरे का मदद नहीं करता है तो सहिया टूट जाता है, बुझे कि नहीं। तो ये सहिया लगा दिया है, असल में सहिया है ये लोग। लेकिन कुछ होशियार लोग क्या करता है कि सहिया उसी से लगाता है, देखता है कि इससे कुछ ही आएगा, देने वाला बात टूट जाएगा, आएगा उससे सहिया लगाना चाहता है, तो वो वाला सहिया खत्म हो गया। पहले बड़ी भारी सहिया लगता था। ठीक है, गोल नहीं हो रहा है ठीक से, तुम लोग अपना गोल कर लेना। ठीक है, अब बोला कि ठीक है भैया ले लो, तुम भी पूरा हो जाएगा। तुम तो खुश है ना भाई? यहाँ खुश हैं, और खुश हैं तो चलने दे इसी तरह से। और हम अपना बेटी की शादी में तुमको बुलाएंगे, तुम भी हमको अपना बेटा का शादी में बुलाओगे, बेड पार्टी के साथ बाहर लेके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इधर लग गया और डबल बॉन्ड इधर लग गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। कार्बन के यौगिकों का हम संरचना 3 तरह से बनाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, और एक संरचना सूत्र है। ठीक है, और एक इसका फाइनल हो गया अणु सूत्र। CO2 हमारा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो CO2 वाला ये हम यहाँ एक संरचना तुम लोग को जैसे देखो ना बना दिया, सल्फर के अणु का बनना। ये सल्फर का S8 होता है, S8 माने 8 गो सल्फर। ठीक है, हमने 8 गो सल्फर लिया, और सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सभी 8
सल्फर जो है ना एक रिंग के रूप में होता है, एक सर्कल के रूप में आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हुए रहता है। नहीं तो यही साझा के लिए हम दिखाए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा। ये जो सल्फर है वो एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, ठीक है। हमारा संरचना सही बना हुआ है या नहीं? जैसे ये जो सल्फर है ना वो एक बार इससे लिया और एक बार इससे लिया, ठीक है। इस तरीके से सभी तो किया हुआ लगता है। इसमें ये सल्फर एक इससे लिया और एक इससे लिया, ठीक तो है? कंप्लीट है, कंप्लीट है। इस तरह से सल्फर का अणु का निर्माण बना हुआ नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ा चीज आया, क्या जानते हो कि कार्बन जो होते हैं ना वो सर्वतोमुखी प्रकृति के तत्व है। सर्वतोमुखी प्रकृति के तत्व ये कौन है, कैसे है जानते हो? हम पॉइंट वाइज करके तुमको लिखा कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो कार्बन परमाणु के साथ आबंध बना करके एक लंबी श्रृंखला बनाता है। जानते हो कि नहीं? ये लंबी श्रृंखला को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। पॉलीथीन जो समझते हो ना, पॉलीथीन जो है ना वो कार्बन का एक जटिल और लंबी श्रृंखला के एक संरचना है। ये कार्बन क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है ना। कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है तो कार्बन से ही परमाणु से संयोग करने की क्षमता रखता है इसमें, और एक लंबी श्रृंखला बनाता है। इसमें भी इस प्रकार आ गया, फिर यहाँ भी कार्बन जुटेगा, यहाँ भी कार्बन जुटेगा। एक कार्बन के तत्वों में ऐसा संरचना स्थापित करने का, ऐसा संरचना बनाने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार के संरचना को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। आगे बढ़ते जाओ तो एक लंबी श्रृंखला बना देता है कार्बन परमाणु को, और इसी जटिल संरचना की वजह से प्लास्टिक यानी पॉलीथीन का जो निर्माण हुआ है ना वो इसी कार्बन की ही संरचना का ही एक रूप है, श्रृंखलन जो है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़े रखने की क्षमता होती है, और एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रखने की। प्लास्टिक देखो ना तुम्हारा पतला है, उसके बाजू में अगर खींचोगे ना तो थोड़ा बल लगता है उसको तोड़ने में, फाड़ने में ना, है कि नहीं? वो सारे कार्बन के ही अणु से बने हुए हैं वो वस्तु। दूसरा क्या है कि चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु से आबंध बनाते हैं। ये कार्बन के 4 पर संयोजकता 4 है इसका, ठीक है। तो अपने ही कार्बन के 4 अन्य परमाणु से संबंध बनाता है, बनाने की क्षमता रखता है। साथ में ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से संयोग करके भी एक कार्बनिक यौगिक बना देता है, ठीक है ना। जैसे कि तुमने देखा था ना कि CO2, तुम देखोगे CH4, तुम देखोगे CH3Cl, ठीक है। तो कार्बन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ नहीं, इन लोगों के साथ संयोग करके एक संरचना बना लेता है। ये क्षमता रखता है कार्बन, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ना वो कार्बन को सर्वतोमुखी प्रकृति के सदस्य बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे अब